जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है डे नंबर 2 में। तो डे 1 में हम लोग देखे थे रियल नंबर और रियल नंबर से क्या क्या संभावना हो सकता है, क्या क्या किस किस टाइप का सवाल आ सकता है, उस सभी टाइप को हम लोग कवर कर लिए थे। यानी इस वीडियो को अगर देख लेते हैं रियल नंबर के लिए, तो आपका जो 1 नंबर वाला सवाल है, 2 नंबर वाला सवाल है सब्जेक्टिव का, वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे डे नंबर 1 में रियल नंबर का वीडियो, आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, जरूर देखिए। या इससे देखने से एक भी सवाल छूटेगा नहीं। हम यहाँ देखे थे संख्या के बारे में, कौन कौन सी संख्या है, रूटीन के बारे में जाने थे कि कैसे पढ़ाई करना है, बिना रूटीन के पढ़ाई करना वैसा ही है जैसे बिना साल सुता के घर को बनाना। और हम देखे थे कि HCF आने वाला है, लसा और मसा आएगा, इस संख्या पर आधारित एक सवाल आ जाएगा, रूट वाला सवाल आएगा, परिमेय वाला सिद्ध करने में, शांत अशांत के बारे में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और परिमेय संख्या के बारे में आएगा। इस प्रकार से हम लोग अपना कुछ गेस भी किए थे और बोले थे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां सेंड कर देंगे। तो बहुत से विद्यार्थियों ने कर लिए थे, ज्वाइन कर लिए थे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिए थे, कल हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं, सब सॉल्यूशन करा दिए हैं। और आज बारी है डे नंबर 2, और डे नंबर 2 है अपना क्या है, अपना प्यारा सा टॉपिक बहुपद। बहुपद में हम लोग देखने वाले हैं कि इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है और क्या क्या इससे 2 नंबर वाला बन सकता है। इससे 5 नंबर वाला बाय द वे कभी आएगा, लेकिन 2 नंबर का 2 सवाल, मिनिमम 2 सवाल रहेगा। तो हम लोग तैयारी ऐसा करेंगे, 1 घंटा के अंदर 2 नंबर का 2 4 नंबर पक्का हो जाएगा। गारंटी के साथ कर, सेम सवाल भी आने के चांस है या डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन रहेगा तो रहेगा। जब एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा, यानी पेपर आएगा पहले, तो पेपर आएगा तो हम दिखाएंगे कि डे नंबर 2 का वीडियो से लड़ा है, सेम लड़ा है या डिजिट इसका अंक चेंज हो गया, लेकिन लड़ा है, दिखाएंगे हम। तो आपसे अपील है, अपने दोस्तों साथियों को सतर्क रखिए। पढ़ाने के टीचर हजारों संख्या में, भीड़ तो बहुतों है, हमारे यहाँ तो 40-50 लोग जुड़ता है, कोई बात नहीं, 40-50 लोग जुड़ रहे हैं ना, उसका रिजल्ट इतना बेहतर आएगा, हमारे पास 500 लोग वो जुड़ेगा। तो हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या क्या कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, तब हमारा रिजल्ट फिक्स होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, क्या क्या संभावना हो सकती है सवाल पूछने का, एक बार हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, यह है कि हम गेस, कुछ क्वेश्चन है जिसे हम गेस किए हुए हैं सब्जेक्टिव आने के लिए, कि इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे। बहुपद इतना इतना के एक मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा का मान, सीख स्क्वायर माइनस 3 - 7x के शून्य निकाले तथा शून्यकों का योग तथा गुणनफल के विसमान बताना है। एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्य इतना और इतना है, एक बहुपद निकालना है जिसके शून्य का इतना इतना दिया है। ये हम गेस किए हुए हैं। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चुन कर लीजिएगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यहाँ पर एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे, इसका भी उधर जब बन जाएगा थ्योरी तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखेंगे, तो हम देखते हैं कि पहले क्या क्या संभावना हो सकती है सवाल पूछने का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यह है मेरा चैप्टर, क्या है, बहुपद यानी पॉलीनोमियल। अच्छा, थोड़ा कलर बता दीजिए, हमें तो मालूम नहीं चल पाता है कौन सा कलर बेटर रहता है, थोड़ा कलर बता दीजिए आप लोग। येलो वाला सही है, येलो से लिख देते हैं। यह है मेरा
बहुपद। बहुपद सबसे पहले आता है नंबर टॉपिक का एक है, क्या आता है तो बहुपद की पहचान कैसे करें। बहुपद की पहचान सबसे पहले सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद का पहचान कैसे करें। तो बहुपद के पहचान के लिए कुछ कंडीशन है, पहले शर्त समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब शर्त समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए पहले इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे चर राशि किसे कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर क्या होता है पहले देखते हैं। कहता है जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स नहीं हो, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए एक्स वाई जेड पी क्यू, यानी ए से जेड तक का जो नंबर है एक्स वाई जेड जो 26 लेटर है उसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी चर राशि बोलेंगे। इसका मान बदलते रहता है, एक्स का मान कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता है। इसी का एक भाई है जिसका नाम है अचर। अचर मीन्स होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट अचर मीन्स होता है कांस्टेंट। की क्या होता है तो जिसका मान फिक्स हो, यानी जिसका मान नियत हो। जैसे में 7 3 -2 0 1 3 इस तरह का करके ये कौन सी संख्या है तो यह जो संख्या है यह अचर है, यह चर है, ठीक है। तो दो चीज क्लियर हो गया, चर और अचर में। एक बार सवाल आ गया था 3x² + 4x - 3 में चर राशि का घात क्या है, ठीक है। एक और सवाल आ गया था 3x² - 4x + 1 में x का गुणांक क्या है। देखिए चर राशि के घात कह रहा है, यानी हम अभी पढ़े हैं कि चर राशि क्या होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर वाला। तो यह चर है, यह चर है। तो यह जो क्वेश्चन है कितना चर में है तो एक चर में, ये सवाल आता है कितना चर में है, एक चर में है। और एक्स वाई जेड आ गया तो 3 चर हो गया, एक्स वाई 2 चर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि चर राशि का घात क्या है। तो यह सर घात मतलब ऊपर वाला 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे जो ज्यादा रहेगा ना उसी को उठाते हैं। तो चर राशि का घात कितना है तो कहिएगा 2 है। चर राशि का घात कितना है तो 2 है। अब इसमें आ गया x का गुणांक कितना है। देखिए x में गुना कौन कर रहा है, x में गुना कौन कर रहा है तो -4 कर रहा है। x का गुणांक क्या हुआ -4। ऑब्जेक्टिव में आया था, पूछा गया सवाल कि चर राशि के घात क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव में आता है द्विघात। द्विघात बहुपद में कितने घात। एक और सवाल आ गया था द्विघात बहुपद में कितने घात। एक और सवाल क्या था, एक और सवाल था द्विघात बहुपद के अधिकतम
शून्य। अब चलते हैं आंसर की दुनिया में। द्विघात में कितना घात, तो द्विघात में 2 को घात। इसका मानक रूप लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a बराबर नहीं होता है 0 के। लिख लिए कि नहीं लिखे? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा ये कॉपी बनाने लगे, ताकि एग्जाम से जो पहले दिन होगा, जैसे मान लीजिए कि 18 को आपका मैथ है तो 17 को इसको पढ़ेंगे हम, तो उस समय टाइम नहीं रहेगा 10 को वीडियो देखने के लिए, लेकिन 10 को पेज पढ़ के तुरंत देख के चल जाएंगे। क्यों? फिलहाल में तो पढ़े हैं, और फिलहाल में पढ़े हैं, ये कॉपी बना लीजिए। तो इसका मानक रूप क्या होगा? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ घात कितना है? सबसे ज्यादा 2 है, तो कितना घात होगा? तो बोलिएगा 2 को घात होगा। एक बात और याद रखिए, जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। तो द्विघात में अधिकतम शून्य कितना? तो द्विघात में 2 को घात, इसीलिए शून्य कितना? तो शून्य होगा 2। ये हो, ये बात को नोट में लिख लीजिए। इस बात को कहीं बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स लिख लीजिए। द्विघात में कितना शून्य? तो जो घात का होगा शून्य। तो त्रिघात में कितना शून्य? घात 3। त्रिघात में घात 3। चलिए एक सवाल पूछे, बताइएगा n घात वाले बहुपद में कितना शून्य? घात अगर n है तो n शून्य। सिंपल बात। चलिए बहुपद में पहचान के लिए कुछ यहाँ पर टिप्स लिखते हैं। टिप्स क्या है? कुछ शर्तें हैं, यानी कंडीशन। कंडीशन क्या है? देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा और कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि 15 का चैप्टर है तो 15 दिन में हम खत्म करेंगे, लेकिन आपके पास 17 को उतना टाइम नहीं रहेगा कि 18 के लिए आप 17 का वीडियो देखिए, 15 का वीडियो देखिएगा, तो कॉपियाँ बनाइएगा। तो ज़्यादा नहीं लिखाते हैं, जो थ्योरी वाला मेरे को होगा उसी को लिख लीजिए। अब देर दाम पढ़ के चलिए, 3 घंटा में तैयार। कंडीशन है चर जो राशि है, चर राशि का घात प्लस में हो, यानी पॉजिटिव हो। चर राशि का घात पॉजिटिव हो, धनात्मक, बट्टा में ना हो, बट्टा में ना हो, कॉर्नी से मुक्त हो। ये क्या बात है? यानी रूट के अंदर ना हो, कॉर्नी मतलब रूट, रूट के अंदर ना हो। अगर इतना चीज फॉलो कर दिया तो हम क्या समझेंगे कि यह बहुपद होगा। जैसे सवाल लगाते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बहुपद है कि नहीं है? तो बोलिएगा सर यहाँ जो चर राशि है x, संख्या से मतलब नहीं है, चर राशि है x और x, यह इसका पावर 2 है, प्लस में है, बटा में पावर नहीं है, यानी बहुपद होगा। सही का ठीक मतलब होगा। और क्वेश्चन 1/3x प्लस 4x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? यहाँ अचर बाटा में आया है, चर बाटा में नहीं, ये होगा। तीसरा सवाल लिखते हैं कि रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि संख्या रूट में है, x नहीं है, तो ये बहुपद होगा। और सवाल लेते हैं, रूट अंडर 3x स्क्वायर, रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा सर, बोलिए आप कमेंट कीजिए तो होगा कि नहीं होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तो होगा कि नहीं होगा? कमेंट कीजिए, बहुपद होगा कि नहीं होगा? कमेंट 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 उड़ाइए, कमेंट। चलिए अब बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर होगा नहीं होगा।
कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं सर आप बोल रहे थे कि चर राशि रूट में ना हो, यानी एक्स रूट में ना हो, तो एक्स रूट में आ गया, ये बहुपद होगा। क्यों होगा? देखिए रूट अंडर 3 रह जाएगा, एक्स 2 है ना, एक रूट से बाहर निकल जाएगा, प्लस 4x प्लस 1 बहुपद होगा। क्यों? रूट में क्या है? संख्या है। चलिए दूसरा सवाल, x प्लस 1/x होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बट्टा में आ गया ना, बट्टा में नहीं होगा, बट्टा में वाला नहीं होगा। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? दो और एग्जांपल देते हैं। अच्छा ये काम कीजिए ना आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग हम साइड में आते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए लोग, तो कुछ और सवाल दिखाते हैं। कुछ और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, थ्री एक्स क्यूब प्लस 1/4x² प्लस 3, यह होगा कि नहीं होगा? चलिए सोचिए, कुछ देर टाइम लीजिए, सोचिए आप। चलिए कमेंट कीजिए आप, होगा कि नहीं होगा, यस या नो, यस या नो लिखना। यस मतलब होगा, नो मिस नहीं होगा, कमेंट कीजिए। चलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? चर राशि देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? यहाँ चर राशि बटा में आ गया, बहुपद नहीं होगा। इसको बोलिएगा चलिए ये होगा कि नहीं होगा? चलिए कमेंट कीजिए। 8x³ माइनस 1/x के पावर -3 प्लस 2 बहुपद होगा कि नहीं? यस या नो देखिए, कमेंट कीजिए। चलिए यह बहुपद होगा। चलिए बहुत लोग कह रहे हैं नहीं होगा, उनका जवाब हम देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 8x³ माइनस, देखिए कभी पावर नीचे के ऊपर जाता है ना, तो प्लस में तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, तो नीचे के चीज ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस में, अब प्लस 2। यहाँ पर क्या होगा? 7x³ में से एगो x³ कम हो गया, सॉरी 8x³ में से, तो 7x³ प्लस 2। अब मुझे बहुपद है कि नहीं है? तो कहिएगा सर होगा। यानी इतना क्वेश्चन से आप लोग समझ गए कि बहुपद कौन होगा, बहुपद कौन नहीं होगा, यहाँ का कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब चलते हैं हम शून्यक निकालने के चक्कर में। एक नंबर मेरा क्या था टॉपिक? तो बहुपद की पहचान। 2 नंबर टॉपिक है कि शून्यक निकाले, शून्यक निकाले एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब शून्यक भी निकाल लेना है और संबंध स्थापित भी करना है। तो हम एबीसीडी क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं? 4x² माइनस, सवाल था एगो 4x², चलिए लिखते हैं 6x² - 3 - 7, 6x² - 3 - 7, 6x² माइनस 3 माइनस नहीं माइनस क्या था सवाल? 6x² माइनस 3 माइनस 7x, सही तरीका है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक निकालना और गुणांकों के बीच संबंध भी साझा करना। बी नंबर क्वेश्चन लिख रहा है x² माइनस x माइनस 6। सी में लिख रहा है 4x² माइनस x माइनस 3। ठीक है, चलिए
कोई एक हम बनाते हैं, मान लीजिए हम ए नंबर सॉल्व करते हैं। ये नंबर क्वेश्चन है sec² - 3 - 7x, ठीक है। यहाँ करना है सॉल्यूशन। sec² देखिए आपको माने तो क्या लिखे थे, ax² प्लस bx प्लस c लिखे थे ना ऐसा। तो पहले पावर 2 तब पावर कम, यानी 2 के बाद 1 वाला, तो 2 के बाद 1 वाला -7 - 3, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया। कभी भी गुणनफल निकालना है तो क्या करना है, हमें पहला और अंतिम को गुना करना है, पहला और अंतिम को गुना करना है। तो देखिए पहला 6, अंतिम में 3, गुना करिए तो 6 3 का 18, 18 को ऐसा तोड़ना है। देखिए लास्ट में अगर घटा हुआ तो घटाएंगे और लास्ट में अगर जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, यानी गुना करके ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि घटाने पर हमको 7 मिल जाए। तो आप बोलिएगा सर 9 दूनी 18 और 9 में से जाएगा तो 7, क्या मिल गया, sec² रहेगा -9x प्लस 2x - 3। अब प्लस माइनस का चक्कर क्या है, तो 9 और 2 तो मिल गया, लेकिन क्या करना है आपको घटाना था। तो माइनस में मेरा चाहिए था ना, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन निकालने जा रहा है। तो देखिए 6 में क्या छुपा है, 3, 3x कॉमन निकाल दिए। तो 6 में से 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो 3 निकाल दिए तो क्या बचा है 2, एगो x बाहर है तो एगो x बच गया माइनस। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, एगो 3 निकल गया तो क्या बच गया 3, और x तो निकल गया। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, एक निकाल लेते हैं, एक छुपा है दोनों में, तो 2x - 3। जब भी बनाइएगा तो यह दोनों कॉमन सेम आना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। अभी दोनों को कॉमन निकालते हैं, 2x - 3 और 3x निकाल दिए, बच गया, और e निकाल दिए तो +1 बच गया। अब लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0, और 3x + 1 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, 2x बराबर प्लस का चीज माइनस का चीज प्लस, इसीलिए x बराबर 3 और नीचे आ गया 2। यहाँ क्या करेंगे 3x प्लस का चीज माइनस, इसीलिए x बराबर -1, गुना का चीज भाग। अब यहाँ क्या करना है, उसके बाद अगर केवल पीछे का शून्यक निकालिए तो आंसर हो गया, शून्यक बराबर 3/2 एगो -1/3, मेरा शून्यक निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि अब शून्य क्या मिल गया है, शून्य बराबर मिल गया है एगो 3/2 और एगो -1/3, ठीक है। चलिए एगो को अल्फा मानना है, कोई अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा बराबर 3/2 और एगो पे बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर -1/3 लिखना है यहाँ पे। चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों बराबर ना होगा। चलिए एक और चीज काम करते हैं यहाँ पर, कि जो सवाल है ना, तो पहले वाला को a, दूसरे सवाल यह पहले वाले को a जहाँ सजाए हैं वो, दूसरे वालों को b और तीसरे को c। तो यहीं पे लिख दीजिए आप a बराबर 6, x² वाला का गुणांक क्या होगा, गुणांक मतलब गुना करने वाला, अभी सिखाया था ना गुणांक, तो 6, और b क्या है, b है -7, b है -7 और c है -3। चलिए अब लिखना है माइनस फॉर्मूला का b का मान -7 बटा a का मान 6, अल्फा क्या था, अल्फा था 3/2 प्लस बीटा क्या था -1/3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6 बराबर, एलसीएम लेंगे तो 6 2 से कटेगा 6 3 बार में, और 3 क्या है 9, प्लस माइनस माइनस
3 से कटेगा 6 दो बार में, 2 कम 2, तो क्या आया 7/6 बराबर 7/6। यह हो गया गुणांकों एवं संबंध, ये हो गया शून्यकों के बीच संबंध। अब इसके गुणांक के बीच देखते हैं। अब लिखिएगा चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला का गुणनफल का C/A क्या होता है, C/A बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा। C का मान है -3, B का मान है 6, सॉरी A का मान है 6, अल्फा का मान है 3/2 गुण बीटा का मान है -1/3। माइनस कभी भी आएगा तो रोक देंगे, सॉरी छोटी ब्रैकेट देंगे। अब कटाएंगे, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये 2 से नहीं, यह 3 से 3 कट गया, तो इधर क्या बच गया, ऊपर -1 और नीचे बच गया 2, यानी क्या बच गया, ऊपर बच गया -1 नीचे बच गया 3 दूनी 6, तो यहाँ भी बराबर आ गया। तो गुणांकों एवं संबंधों के बीच संबंध का हम साझा कर दिए। क्या करना है, पहले शून्यक निकालना, कैसे, शुरू और लास्ट के दोनों में गुना, शुरू और लास्ट में दोनों को गुना, गुना करने पर ऐसा दो भाग में करना है कि अंतिम में माइनस तो माइनस करेंगे, अब बीच में अंतिम में प्लस तो प्लस करके 2 भाग में करेंगे। अब उससे निकालेंगे शून्यक, एगो के अल्फा एगो के बीटा, योग कर लेंगे, एक बार गुना कर लेंगे, दोनों बराबर, तो नीचे लिख देंगे सत्यापित हुआ, और इस तरह करके 2 नंबर हम पा लेंगे। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। हम आराम आराम से इसलिए समझा रहे हैं ना क्योंकि ये अंतिम मौका है, अब मौका नहीं है कि आप पढ़िएगा समझिएगा, नहीं, यह उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो बकलोल है, टेढ़ है, लड़की में बकलोलिया है, टेढ़ है, ठीक है। अब चलते हैं संभावना क्या हो सकती है। अब इसमें संभावना क्या हो सकती है, अब संभावना होगा 3 नंबर, शून्यक निकाल, सॉरी शून्यक निकाल दिए, द्विघात बहुपद निकाले। 3 नंबर टॉपिक, 4 नंबर टॉपिक लिख देते हैं। अच्छा, द्विघात बहुपद निकाले जब शून्यक दिया। 4 नंबर टॉपिक आता है, 4 नंबर टॉपिक का आता है द्विघात बहुपद निकालें जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं, ए और बी का लिख देते हैं। मान लीजिए दिया है 4,3, बी में दिया है 6 छोड़िए 1/4, 1/4, सी में दिया है 2 - 3, यहाँ पर ए में दिया है 1/4, 1/4, बी में दिया है एगो 3, एगो -2, सी में दिया है 0, √2 0, √3 0। इस तरह करके कुछ सवाल दिया हुआ है। आराम आराम से प्यार प्यार से समझते हैं। पहले सवाल पढ़िए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्य 4 और 3 है। वाह। एक और सवाल है दूसरे वैरायटी का कि द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा 1/4। वाह भाई साहब, शून्य का मतलब होता है एगो अल्फा एगो बीटा, जो अभी पढ़े थे ना। शून्य का मतलब है एगो अल्फा एगो बीटा। इसका मतलब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ए का।
तो अल्फा बराबर दिया है 4 और बीटा बराबर दिया है 3। आपको निकालना क्या है? बहुपद। बहुपद कौन बहुपद? द्विघात बहुपद ना। इसका सूत्र लिखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा बहुपद का सूत्र है। लिख लीजिए, काम आएगा, काम आएगा। जितना पढ़ा रहे हैं एग्जाम के दृष्टि, एग्जाम को मध्य नजर रखते हुए पढ़ा रहे हैं और वैसा चीज पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर टार सब पड़ेगा। चलिए अब क्या होगा, देखिए फॉर्मूला का कह रहा है कि दोनों को जोड़ चाहिए हमें और दोनों को गुना चाहिए। हमको दिया है अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? दो काम है, या तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो 4 आएगा प्लस 3 है 7, और दोनों को गुना अल्फा इंटू बीटा 4 गुना 3 यानी 4 3 12। ये काम है, निकाल लिए, सीधे लिखेंगे बहुपद। कौन पद? बहुपद। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का मान क्या? एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़े हैं तो क्या मिला है? 7, बगल में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। ये हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया? आंसर। आंसर हो गया आंसर। ऐसा एक बट्टा वाला बना दें। चलिए वो बट्टा वाला बनाते हैं। ये हम बट्टा वाला बनाए। चलिए डी नंबर भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अल्फा बराबर 1/4 और कॉमा बीटा बराबर भी 1/4। हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 होगा। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4 2/4 कटेगा तो 1/2। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या होगा? 1/4 गुने 1/4 यानी 1/16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम बहुपद निकालने जा रहे हैं। बहुपद मतलब होता है px, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/16। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में आता है 0। ठीक है, तो क्या होगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और 16 0 में गुना करेगा क्या बन जाएगा? 0। आंसर क्या होगा? इसलिए बहुपद बराबर 16 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। यह मेरा क्या हो गया? यह मेरा आंसर हो गया। तो बट्टा वाला ये बना दिए को क्यों डिफिकल्ट कर लेते हैं, ये वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब टाइप का है। अब देखिए, अब सवाल थोड़ा सा आसान हो गया। अब सवाल आसान हो गया। क्या कह दिया है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, यानी ए नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4 है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग पहले का, गुणनफल बाद में तो बाद में, बीटा का मान 1/4। अब बहुपद निकालेंगे तो बहुपद का सूत्र क्या होगा? तो बहुपद का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब क्या करेंगे? तुरंत एलसीएम। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो क्या बचेगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम बहुपद लिख रहे हैं ना, तो 0 को नीचे हटा देंगे। इस तरह करके मेरा क्या है? आंसर आ गया।
चलिए वो बनाते हैं सी नंबर। देखो रूट में देख के डर जाइएगा ना। अल्फा प्लस बीटा का मान रूट अंडर 3, अल्फा इंटू बीटा का मान 0। बहुपद यानी पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रूट अंडर 3x प्लस 0। क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x। यह क्या है आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आराम से और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको हम समझा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई इश्यू नहीं ना? चलिए आगे बढ़े हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। दो टॉपिक हम कवर कर लिए। देखिए इस टाइप से ढेर सवाल होता है। पहले आ रहा था, अच्छा देखिए इस सवाल हमने पढ़ लिए। इसी के स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 शून्य निकाले और शून्यों को गुणांकों की संबंध जांच करना है। अच्छा देखो सवाल इसी का हम बनाते हैं। पहले टाइप देखो समझाए थे तो बनाएंगे। चल 4 नंबर टाइप हो गया था ना, 5 नंबर टाइप। 5 नंबर शून्यों का शून्यों का युक्त तथा गुणनफल बताना है। सवाल है ए नंबर में। चलिए बहुत हो गया। ए नंबर का सॉल्यूशन हम करते हैं। ए नंबर क्या है सवाल? 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे। तो बोले थे ना एक्स स्क्वायर के आगे वाला a 6, x के आगे वाला b 3 और c 1। शून्यों का योग पूछा है। शून्यों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला? तो माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला का माइनस बी का मान 3 है, ए का मान 6 है। कर दीजिए तो माइनस 1/2। अब आया है शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? सी बाई ए। सी का मान क्या है? सी का मान है 1 और ए का मान क्या है? 6। आंसर बोलिए समझे कि ना समझे? बन जाएगा ना इस तरह। चलिए वो सी नंबर बनाते हैं। 4x स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 3x प्लस 2 सॉल्यूशन करेंगे। a का मान 4, b का मान माइनस रूट अंडर 3, c का मान 2। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। चलिए माइनस फॉर्मूला का b का मान माइनस रूट अंडर 3, a का मान 4, माइनस माइनस प्लस रूट 3/4। अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए। c का मान 2, a का मान 4। कटेगा ना, क्या बचेगा? 1/2। तो यह आंसर हो। समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल आता है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है वो 6 स्क्वायर माइनस 7x
-3 के 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कौन है कि 6x² - 7x - 3 के 1/अल्फा तथा 1/बीटा का मान निकाला। तो आप कहिएगा सर लिखेंगे हम सॉल्यूशन और जाएंगे इसको तोड़ेंगे, अल्फा का मान निकालने शून्य निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा, तब इसको वैल्यू रख के तब सॉल्यूशन करेंगे। नहीं भाई साहब, शून्य निकालने में थोड़े कह रहा है, तो कह रहा है मान निकालना है, तो काहे को शून्य निकाले, इसको चलिए ना सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, अल्फा से कटेगा तो बीटा बचेगा, अल्फा से कटेगा बीटा, बीटा का बीटा, और बीटा से कटेगा अल्फा, अल्फा का अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हैं, उसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे, उसका होता है -b/a, a कट गया, बस यह सवाल का आंसर खाली रट्टा मार लेंगे ना, 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछेगा तो -b/c, -b/c। चलिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो करिए नहीं है। देखिए a का मान क्या है 6, b का मान -7, c का मान -3 है ना। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला -b/c, माइनस फार्मूला का b का मान -7 और c आ गया है -3, माइनस और माइनस कट गया, 7/3 आ गया आंसर। मान लीजिए कि बाई को जांच करना है आपको, तो क्या कर लीजिएगा, 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो क्या होता है -b/a, माइनस फार्मूला का b का मान -7, a का मान 6, 7/6, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c का मान -3/a, -3/6, और 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या निकला था कि दोनों को ऊपर जोड़ा, नीचे दोनों का गुना, जोड़े हैं तो आया है 7/6, 7/6 मेन बाटा, दोनों को गुना किया है तो -3/, माइनस किसे, सॉरी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्या माइनस माइनस कट के थे वो माइनस बच गया है। चलिए यहाँ देखिए -3/6 पलटी खाता है, कितना बार पढ़ा है, जब बट्टा के ऊपर बट्टा आ जाए तो नीचे वाला पलटी खाएगा, मेन बट्टा 7/6 गुने पलटी खाएगा, 6 ऊपर -3 नीचे, 6 से 6 कट गया, क्या बच गया -7/3। ई आंसर क्या है, सेम आया। यहाँ लिखिएगा जांच, जांच किए हैं, तो कैसे याद रखिएगा, 1/अल्फा 1/बीटा का मान कैसे याद रखिएगा, -b/c से निकालिएगा, तुरंत दे देना दम कंप्लीट यहाँ तक। तो चलिए कुछ सॉल्व हम करते हैं जो सवाल हम लाए हैं। ये सब सवाल बना लीजिएगा ना आप लोग। इस सवाल में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए पेन नीचे गिर गया ना, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा, तो बाद में रोइएगा नहीं, बनाइएगा। हाँ सवाल क्या था, सवाल कह रहा था कि x² प्लस x प्लस 1 के अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, देख रहे थे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर दें। चलिए अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी -2 अल्फा इंटू बीटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सही है, फॉर्मूला एकदम राइट है। क्या है बढ़िया से लिख देते हैं, इस कॉलम को नहीं समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए ए का मान बोलिए थे। हाँ ए का मान है 1, बी का मान -1 और सी का मान भी 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है 2 गुने सी बाई ए। चलिए माइनस फॉर्मूला का बी का मान क्या है तो -1 बटा ए का मान भी 1 इस सब का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का मान 1 ए का मान भी 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1 बटा 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कम 2 आंसर क्या आया -1। लिख लीजिए क्या आया -1 लिख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ क्या है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था। जो सवाल था ना वही है, सवाल पूछा था इतना का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई सी होगा। रट्टा मान लीजिए इसको काम आ जाएगा। चलिए बात लिखा गया ना। चलिए कुछ मिटा रहे हैं, कुछ और भी सवाल हम देखते हैं। अच्छा ये लिख रहे हैं हम, देख लीजिए ये बात लिख लीजिए आप, तब तक इसको मिटा रहे हैं। लिख लिए फॉर्मूला रट्टा मार लिए ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई सी तुरंत। चलिए और ये सवाल बन जाएगा ये बन जाएगा। अच्छा सुनो क्यों गुणन को तो सेम सवाल बना दिए हम, सेम सवाल बना दिए ये वाला। अच्छा ये द्विघात जिसके शून्यक ई है इसके एक शून्यक ई है अल्फा हुआ है बीटा ई है तो पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा सवाल एक आ गया, सवाल बनाते हैं आसान सवाल है बहुत बार आता है। सवाल क्या है तो देख लीजिएगा कह रहा है हाँ कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मान निकालना है। क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। देखिए ए का मान 1 बी का मान -2 और सी का मान -8 अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पहले इतना फॉर्मूला लिख लीजिए तब बनाएंगे। माइनस फार्मूला का बी का मान -2 बाई ए का मान 1 यहाँ माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट दीजिए बढ़िया से। सी का मान -8 ए का मान 1 ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या होगा ये +2 माइनस माइनस +8 आंसर क्या है 10 आएगा। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछता है। चलिए आगे बढ़े हम। तो आगे भी वैसा ही किया है, इतना इतना का शून्यक दिया निकालिए। अब ये निकालते हैं हम, ये आपको सिखाते हैं हम भाग। अच्छा एक और सवाल है जो यहीं पे सिखाए थे। सवाल है ढेर टाइप से आता है कि a + 2 × x² - 3ax - 2 का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है।
दूसरे का ऋणात्मक है, तो हमें निकालना है बहुपद। ये पहले छाप लिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, नोट्स नहीं लिखिएगा ना एग्जाम में बैठ के पछताइएगा। और एग्जाम के दिन जब 17 को हम फिर आएंगे और लेके आएंगे पीडीएफ, तुरंत बोलते चल जाएंगे, तब कहिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है। कोई उपाय नहीं है आप जैसे लोगों को। आप अच्छे हैं, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आपको, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए चलिए, दो सवाल आता है, एक आता है ऋणात्मक वाला, एक आता है इसके व्युत्क्रम वाला। एक आता है ऋणात्मक, एक आता है व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम कहेगा तो एक अल्फा लेंगे, एक 1/अल्फा यानी उल्टा, और ऋणात्मक कहेगा तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लेंगे पहला शून्य, तो जानबे करते हैं आप, लिखेगा ना अल्फा बराबर एक्स। चलिए चूंकि माना कि सब्जेक्टिव में आएगा तो नहीं आएगा तो डायरेक्ट आंसर देंगे। माना कि पहला शून्यक बराबर अल्फा, दूसरा शून्यक बराबर माइनस अल्फा। क्यों? ऋणात्मक बोला है दूसरे का, अब कहेगा व्युत्क्रम तो एक अल्फा एक 1/अल्फा। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है, अच्छा यहाँ a का मान लिखवा दीजिए ना, यहीं पे a का मान क्या है? a + 2, a + 2 है, b का मान b है, c का मान ये। चलिए प्रश्न कह रहा है, चलिए अपने से लेके चल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। चलिए शून्य क्या है? अल्फा का मान अल्फे है, अब बीटा का मान क्या है? दूसरा शून्य क्या है? माइनस अल्फा है ना, बराबर। अब देखिए माइनस फॉर्मूला का, बी का मान क्या है? -3a। एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स खाली 3 बट a क्या है? a + 2। जब यहाँ जोड़ने जाएंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा? 0 बराबर माइनस प्लस 3a बराबर a + 2। अब a + 2 बराबर गुना करेगा 0 बराबर 3a, इसीलिए a बराबर भी 0 हो गया। a बराबर 0। अब कहिएगा क्योंकि a का मान हम सीधे लिखते हैं px बराबर, बहुपद क्या है? तो बहुपद है a + 2 × x² - 3ax - 2। a का मान क्या आ गया है? 0 + 2 का × x² - 3 × 0 × x - 2। तो 0 + 2 2x², ये सब 0 माइनस केवल क्या बच गया? 2। यही मेरा शून्य का, यही मेरा आंसर। तो इस टाइप का दो सवाल आता है, एक आता है शून्य ऋणात्मक, एक आता है क्या होता है? दूसरा होता है व्युत्क्रम। जब ऋणात्मक आएगा तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और जब व्युत्क्रम कहेगा दोनों में गुना करेंगे। क्यों? गुना करके अल्फा × 1/अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो निकल जाएगा। याद कर लीजिए कहीं ऋणात्मक बराबर लिखेंगे अल्फा + बीटा, जब कहेगा व्युत्क्रम तो अल्फा × बीटा। इस सारा सवाल एक बच गया है क्या? भाग भी अगर हम लोग सीख लेते हैं तो बहुत मजा आता है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको लिखना है ऐसे, 1 नंबर टॉपिक, 2 नंबर टॉपिक, 3 4 5, तब आपको नीचे नहीं जाना है, नीचे जाना तो दूसरा कुछ हो जाएगा, तब ऊपर जाना है। अब किसको पीछा नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हम पीछे ही ला देते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम पीछे ला लेते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा।
चलिए आ गया, अब कोई इशू नहीं है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाएं तो और क्वेश्चन आ जाएगा। ये वो हम भाग सीख लेंगे तो मेरा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। आप क्वेश्चन दिखा देंगे किताब का, घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश हम भी कर रहे हैं ना कि A to Z सॉल्व करा दें आपके लिए, ताकि बाद में फिर वीडियो किसी टीचर का नहीं देखना पड़े। तो सिलसिलेवार से हो गया आपके लिए, आपके लिए इतना चीज हम कर रहे हैं। एगो निकला हम लोग क्या, चलिए एगो भाग सिखा देते हैं। आइए, टॉपिक क्या था आपका, तो यहाँ पे 5 हुआ था, 6 हो गया था, 7 में हम टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन का मेरा आंसर था, ये 7वां नंबर टॉपिक था। चलिए टॉपिक सारा लगातार हो जाएगा। सात नंबर टॉपिक क्या है, भाग देकर भागफल तथा शेषफल बताना है। भाग क्या है देना, थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। किताब का लिख लें, किताब है मेरे पास। चलिए किताब का लिख लेते हैं कि px बराबर, बढ़िया लिखते हैं भाग। px बराबर क्या है, px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। और gx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर सॉरी x के पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सवाल दूसरा लिख दिया, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, 4 है 4 प्लस 4x प्लस 5। और gx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5। सही है। अब चलिए भाग देते हैं, क्या करते हैं ना, gx से भाग दे देंगे। अब इसको सीधा करके देंगे भाग, माइनस एक्स प्लस 1 इसमें देंगे px में। चलिए भाग ले रहे हैं, पावर 2 है, पावर 4 चाहिए तो 2 के कमी है, 1 के पावर 2 लिखेंगे, x के पावर 4 जो आया ना तीनों में गुना, पहला गुना तो हो गया, दूसरा गुना माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा चलिए बट्टा हो गया। देखिए क्या करते हैं ना, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यह दोनों कट गया, प्लस माइनस। एक्स क्यूब नहीं है तो पहले लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पावर 3 चाहिए, मेरे पास 2 है तो प्लस ये वो एक से लेके आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ई माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ई माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 4x स्क्वायर में से एगो कम हो गया तो माइनस 3x स्क्वायर, 4 में से एगो कम हो गया प्लस 3x प्लस 5। पहले माइनस 3 के कमी है यहाँ, एक्स स्क्वायर बराबर है, अब गुना कीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3 कम 3, ये होगा माइनस का प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस,
ये कट गया प्लस माइनस, यो कट गया प्लस माइनस, ये बच गया 8। लिख दीजिए भागफल बराबर ई, भागफल ई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8। बोलिए बात समझ आया कि नहीं आया? ये वो फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए हो गया ना। कभी कभी आता है कि आपको प्रूव भी करना, सत्यापित क्या करेंगे, भाज के नीचे भाज, भाजक के नीचे भाजक, गुना है गुना करके आंसर ला देंगे। तो इस तरह करके मेरा पूरा टॉपिक होता है बहुपद का खत्म। अब बुक देखेंगे। देखिए ये आता नहीं है बुक का, लेकिन बुक का सॉल्यूशन हम कर देते हैं। कह रहा है कि शून्यक बताना है। देखिए शून्य क्या होता है, एक्स अक्ष जितना जगह कटेगा उतना शून्य होगा, उतना शून्य। एक्स अक्ष जितना जगह कटेगा उतना शून्य। देखिए इसमें एक अक्ष नहीं कटा है, शून्य की 0। इसमें एक जगह कटा है, 1 शून्य। इसमें एक अक्ष एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 को शून्य। इसमें एक जगह कटा है, 1 जगह, 2 जगह तो 2 को शून्य। इसमें x कटा है 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 4 को शून्य। इसमें x कटा है 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, बस x कटेगा तो शून्य नहीं कटेगा। नहीं, शून्य y से मतलब नहीं है। बहुपद के शून्यक निकालना है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का जांच करना है। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो बोलिए शून्यक निकालना सिखा दिए थे और जांच करना भी सिखा दिए थे। बोलिए सिखाए थे ना? दिखा दे कहाँ पे है। टॉपिक नंबर मेरा 2 है। देखिए टॉपिक नंबर 2 है ना। चलिए इसका मतलब क्या है, पढ़ाई वो ऐसा हो रहा है ना, एनसीईआरटी पूरा फोकस करना। अभी इस सवाल का आंसर हम दे दिए थे, ये सवाल हम बनाए थे, ऐसे सवाल बना देना। शून्यकों का बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग देखिए और गुणनफल दिया है, यानी जोड़ दिया है। देखिए ये जोड़ का मान है और ये गुना का मान है। तुरंत देखिए टॉपिक मेरा हम लिख देते हैं टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 2 है और ये टॉपिक नंबर कौन है? टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 4। चलिए ये भाग वाला टॉपिक नंबर 7 है, टॉपिक 7 है बहुपद भाग वाला। देखिए टॉपिक नंबर, अच्छा ये दूसरे आ गया, कहाँ गया भाग? हाँ यहाँ पे 7 नंबर टॉपिक क्या है? भाग पर। तो बन जाएगा आपसे, चलिए ये बन जाएगा भाग। हम ही बनाए थे, ये वाला बनाए थे हम, ये वाला बनाए थे, ठीक है। बाकी 2 को बना लीजिए। कह रहा है पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए जब भाग दीजिएगा, भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। और शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बस क्या करना है, इसमें भी भाग देते रहना है। सब छोटा से बड़ा काम भाग दीजिए। शेषफल 0 गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे कि अन्य शून्य लिख दीजिए। जब घात पाओ शून्य बोले थे ना, 4 घात तो 4 को शून्य, लेकिन 2 शून्य दिया, इस शून्य से निकालेंगे 2 और शून्य, यानी ये अल्फा है, आई बीटा है। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? √5/3 प्लस बीटा का मान क्या है? तो बीटा का मान है
माइनस अंडर रूट 5/3। देखिए प्लस और माइनस कट गया तो क्या आएगा 0। उसी तरह एक बार अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 गुने माइनस अंडर रूट 5/3। अच्छा ये रूट में है, ठीक है, सब रूट में है। देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, गुना में है ना, 5/3 गुने माइनस 5/3 क्या आया 25/-9। इस आधार से हम क्या करेंगे बहुपद निकालेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो प्लस माइनस माइनस 25/9। सॉरी यहाँ तो हम लोग गलती लिख दिया है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि ये जो रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस बाहर आ गया 5/3 है गुना 5/3 स्क्वायर हो गया तो माइनस 5/3 आया। तो बहुपद क्या हो गया x² प्लस अल्फा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा x² अल्फा प्लस बीटा का मान 0 एक्स प्लस अल्फा का मान माइनस क्या होगा x² माइनस 5/3। अब क्या करेंगे ना x² माइनस 5/3 से x² माइनस 5/3 से भाग देंगे इसमें 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे। अब भाग देने पर यहाँ आएगा द्विघात वाला और द्विघात वाला आ जाएगा, उसको तोड़ लेंगे, 2 को से निकल जाएगा। यहाँ क्या करना है, अच्छा इसका आंसर x² माइनस 5/3 लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ क्या करना है कि लिखिएगा भाज्य बराबर भाजक में भागफल प्लस शेष लिख के इसको निकाल लीजिएगा। अब आइए एक छिक वाला सवाल आता नहीं है, अगर आएगा तो बना लीजिएगा। कैसे कह रहे कि जांचना है कि शून्य खाए कि नहीं, क्या करेंगे ना जहां जहां x है वहां वहां पारंपरिक वैल्यू रखेंगे। एक बार रखेंगे 1/2 सभी जगह x पे, अगर 0 आया तो शून्य खाए, नहीं आया तो शून्य भी नहीं है। एक सवाल बनाया थे ये वाला, इस सवाल आने का चांस भी रहता है। सवाल क्या था देख लेते हैं एक बार। सवाल है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b a और a प्लस b है तो a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा निकालना है मान। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 2.4 के 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल। चलिए निकालते हैं। देखेंगे सॉल्यूशन, a का मान क्या है a, b का मान -3 त्रिघात बहुपद है, c का मान a और d का मान भी 1। हम क्या कर रहे हैं शून्यकों का योग क्या होगा। अच्छा a को लिखते हैं अल्फा, अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a, त्रिघात बहुपद में 3 को शून्य ना, एगो गामा होगा, गामा बराबर a प्लस b। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होगा -b/a होता है। अल्फा का मान क्या है a माइनस b, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस b। अच्छा b का मान क्या है माइनस फॉर्मूला का a का मान a। यहाँ देखिए b माइनस में b प्लस में कट गया तो 3a बराबर क्या आया 3 से 3 कट गया a बराबर 1। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं देखिएगा। अब देखने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a फॉर्मूला होता है।
अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी माइनस फॉर्मूला का 1 a का मान 1। यहाँ क्या होगा देखिए a प्लस बी है a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a वो रह गया e बराबर माइनस 1। a का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुने 1 बराबर माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर गुना 1 करेगा तो वहीं रहेगा बराबर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस का चीज माइनस प्लस का चीज माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया तो बी स्क्वायर बराबर 2, इसीलिए b बराबर √2 तो प्लस माइनस, इसीलिए b का मान क्या आ गया, b का मान एगो रूट में एगो माइनस √2 में। यहाँ लिख लीजिए a का मान 1 और b का मान प्लस माइनस √2 आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एगो साइड में आते हैं। अब इस तरह करके मेरा टॉपिक होता है खत्म। क्या क्या पढ़ा दिए थोड़ा जानिएगा आप लोग, थोड़ा आप लोग जानिएगा क्या क्या पढ़ा दिए। तो हम पढ़ा दिए आपको, थोड़ा देख लेते हैं हमको क्या पढ़ा दिए। डे नंबर 2 था टॉपिक बहुपद। हम बहुपद का बेस क्वेश्चन करा दिया है, कर लीजिएगा। बहुपद के पहचान, क्या क्या गुणांक, घात वाला सवाल, शून्यक निकालना है कैसे निकालना दिखा दिए। द्विघात बहुपद निकालना है जब शून्यक देगा, जब जोड़ के देगा। उसके बाद में शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, और वह सवाल 1/अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, इस तरह भाग कैसे निकालेंगे। जो बेस क्वेश्चन है उसमें से ऋणात्मक वाला खूब पूछता है सवाल, ये भी आई, या तो ऋणात्मक देगा, या तो ऋणात्मक को देगा, या तो व्युत्क्रम कर देगा, या तो व्युत्क्रम वाला सवाल देगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, नहीं आता है लेकिन बता दिए इस टाइप क्या आता है बता दिए। टॉपिक लिख दिए कितना नंबर टॉपिक है, इस तरह करके टॉपिक 7 का है। इस तरह करके मेरा टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, इस तरह करके हम सभी सवालों को पढ़ लिए, अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलेंगे डे नंबर 2 था। देखिए एक नंबर पीछे चल रहा है ना, बीच में हम मेंटेन कर देंगे। अब चलेंगे टॉपिक चलेगा लीनियर इक्वेशन। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया तो कोई बात